हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने गुडविल का कॉन्सेप्ट स्टडी किया था और एक क्वेश्चन हमने 68 पार्ट ए डिस्कस किया था। पार्ट बी आपका होमवर्क है बेटा। आज हम क्वेश्चन नंबर 69 डिस्कस करेंगे। गुडविल का ही क्वेश्चन है, हिडन गुडविल का ही क्वेश्चन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन को रीड करते हैं पहले। आसीन एंड श्रेया आर पार्टनर्स। दे एडमिट अजय एज ए न्यू पार्टनर विद 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट। अजय को उन्होंने 1/5 के लिए एडमिट किया। अजय ब्रिंग्स ₹5 लाख एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल। अजय 5 लाख रुपए कैपिटल के लेके आएगा। द वैल्यू ऑफ एसेट्स वाज ₹15 लाख एंड लाइबिलिटीज वैल्यूड ₹5 लाख ऑन दैट डेट। अजय जिस दिन आया उसके आने से पहले जो फर्म की पोजीशन थी वो थी 15 लाख की एसेट्स और 5 लाख की लाइबिलिटीज। ओके, यानी यहाँ पे आसीन और श्रेया दो पार्टनर हैं और उन्होंने अजय को एडमिट किया 1/5 के लिए। अजय 5 लाख रुपए कैपिटल के लेके आ रहा है बेटा। और उस दिन जो बैलेंस शीट की सिचुएशन थी वो थी एसेट्स 15 लाख और लाइबिलिटीज 5 लाख। बच्चों, बैलेंस शीट कौन से पार्टनर्स की है, क्या आप बता सकते हैं मुझे? यस, दिस बैलेंस शीट इज रिलेटेड टू ओल्ड पार्टनर्स, दोनों की। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, तो आप कहेंगे सर कैपिटल। किन की? दोनों की, यानी ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल आप बताएंगे सर 10 लाख है। ओके, बस यही इसका मेन पॉइंट था। अब कुछ भी नहीं बचा क्वेश्चन में, 15 लाख रुपए। ओके, तो आपसे पूछा है गिव जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड गुडविल एट द टाइम ऑफ अजय एडमिशन। आपको गुडविल की एंट्रीज बतानी है। तो बच्चों, क्या यहाँ पे गुडविल का अमाउंट गिवन है? क्या गुडविल का अमाउंट गिवन है? अमाउंट गिवन है? आंसर इज नो। तो स्टूडेंट्स, हमें करना क्या है? गुडविल का अमाउंट गिवन नहीं है। क्या मेथड गिवन है? मेथड ऑफ वैल्यूएशन गिवन है? आंसर इज नो। तो यहाँ पे आपसे एंट्रीज तो पूछ रखी है गुडविल की, तो कैसे करेंगे आप? ऑब्वियसली यहाँ पे हिडन गुडविल आपको निकालनी पड़ेगी। तो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल हम निकालेंगे हिडन गुडविल ऑफ फर्म। मैं शॉर्टकट मेथड यूज कर रहा हूँ। हिडन गुडविल ऑफ फर्म में अब एक फॉर्मूला यूज करते हैं, कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर। तो यहाँ पे न्यू पार्टनर कौन है बेटा? अजय। कैपिटल ऑफ अजय इनटू रेसिप्रोकल ऑफ अजय प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो 1/5 अजय का शेयर है, तो उसका हम क्या कर देंगे? रेसिप्रोकल ऑफ अजय शेयर। अजय के शेयर को रेसिप्रोकल करने के बाद ये हमारा स्टेप 1 सोल्व हो जाएगा। उसके बाद हमें कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स लेनी है। अगर रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट है तो प्लस कर दें, रीवैल्यूएशन का लॉस है तो माइनस कर दें।
रिजर्व्स एंड सरप्लस हैं तो प्लस कर दें, एक्युमुलेटेड लॉसेज हैं तो माइनस कर दें, और ओल्ड गुडविल है तो भी आप माइनस कर दें। ये आपकी स्टेप 2 आ जाएगी। ओके, तो चलिए हमारे क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है। कैपिटल ऑफ अजय, ये हमें 5 लाख गिवन है, तो यहाँ पे मैंने 5 लाख लिख दिए। अजय का प्रॉफिट शेयरिंग का जो परसेंटेज है वो 1/5 है, तो यहाँ पे मैं उसका रेसिप्रोकल कर दूंगा, 5/1 उल्टा कर देंगे। कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स, ऑल मीन्स इंक्लूडिंग अजय, तो यहाँ पे ओल्ड पार्टनर 10 लाख की कैपिटल रखते हैं और अजय लेके आएगा 5 लाख, तो कैपिटल हो जाएगी 15 लाख। ओके, प्लस रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट 0, गिवन ही नहीं है। रीवैल्यूएशन लॉस 0, रिजर्व एंड सरप्लस नॉट गिवन 0, गुडविल नॉट गिवन 0। तो यहाँ पे आपके पास 5 लाख इंटू 5 इक्वल टू 25 लाख माइनस 15 लाख। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएंगे 10 लाख बैलेंस, और 10 लाख है आपकी फर्म की गुडविल। ओके, अब हमें अजय का शेयर निकालना है। अजय का शेयर 1/5 है, तो अजय शेयर तो 10 लाख में अजय का प्रपोर्शन 1/5 है, तो अजय लेगा, अजय के हिस्से में आएंगे 2 लाख गुडविल के, सॉरी वो देगा 2 लाख गुडविल के। तो यहाँ पे अजय ने एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को नगद में कुछ भी नहीं दिया, और मैंने आपको बताया था कि हिडन गुडविल की एंट्रीज आपको जब तक कुछ ना बोले तो हम ये मानेंगे कि वो नगद में पैसा नहीं लेके आ रहा। तो एंट्री कर देंगे अजय करंट अकाउंट डेबिट टू दिस अमाउंट टू बी गिवन आसीन कैपिटल अकाउंट टू श्रेयाज कैपिटल अकाउंट। तो ये 2 लाख रुपए अजय के डेबिट कर देंगे, अजय को डेटर बना देंगे, और इनकी कैपिटल हम इंक्रीज कर देंगे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बच्चों यहाँ पे आसीन और श्रेया का कोई रेशियो गिवन नहीं है, तो हम उसे मान लेते हैं इक्वल 1:1। तो यहाँ पे 2 लाख दोनों को बराबर बराबर इक्वल 1 लाख डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे, और नरेशन लिख देंगे बीइंग गुडविल एट द स्टेट। ओके, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं। बड़ा ही आसान तरीका है, फॉर्मूला यूज करें, फर्म की गुडविल निकालें, न्यू पार्टनर का शेयर निकालें, और करंट अकाउंट के थ्रू एंट्री पास कर दें। वेरी सिंपल एंड शॉर्टकट, इजी अंडरस्टैंडिंग एंड फुल ऑफ द मार्क्स क्वेश्चन है ये। ओके, कॉन्सेप्ट है ये। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 70, हिडन गुडविल का ही क्वेश्चन है ये भी। ABC were partners in 2:1:1. Their capital rupees 3 lakh, 2 lakh and 1,80,000. On 1st April 2018, they admitted D as a new partner. D brought rupees 2 lakh for his capital and necessary amount for goodwill. यहाँ पे बोल दिया कि वो गुडविल का पैसा नगद लेके आएगा। He brought 2 lakh for capital and necessary amount for goodwill, यानी वो पैसा लेके आ रहा है कैपिटल के लिए 2 लाख रुपए, और जो भी उसका गुडविल में हिस्सा आएगा उसके लिए नेसेसरी अमाउंट वो कैश में लेके आएगा। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 1:2:1:1. पास जर्नल एंट्रीज। तो बच्चों यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ABC का ओल्ड रेशियो गिवन नहीं है, तो हम इक्वल मान लेंगे 1:1:1. उन्होंने D को एडमिट किया 2 लाख के लिए,
और डी का प्रोपोर्शन कितना है बेटा, 1 2 3 4 1 5, 1/5। डी का प्रोपोर्शन है 1/5 के लिए वो 2 लाख दे रहा है। इन तीनों की कैपिटल 3 लाख, 2 लाख और 1,80,000 है। इन तीनों की कैपिटल है ना। यहाँ पे रिवैल्यूएशन प्रॉफिट दे रखा है, ना यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस गिवन है, ना यहाँ पे ओल्ड गुडविल गिवन है। ओके, तो हमें इनके एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन बन गया अभी ये। तो हम इसको सोल्व कर देते हैं बड़े ही आसान तरीके से। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू कैलकुलेट हिडन गुडविल ऑफ फर्म। हम निकालेंगे फर्म की हिडन गुडविल। हिडन गुडविल ऑफ फर्म, इसमें मैंने आपको बताया था नए पार्टनर की कैपिटल है, कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर इनटू रेसिप्रोकल ऑफ शेयर, उसी का शेयर रेसिप्रोकल लेंगे, माइनस कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स प्लस रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, लॉस है तो माइनस कर देंगे, प्लस एक्युमुलेटेड प्रॉफिट, अगर लॉसेज हैं तो माइनस कर देंगे, और माइनस गुडविल, कौन सी वाली, ओल्ड गुडविल। तो यहाँ पे क्लोज कर दिया जाएगा और हम कैलकुलेशन कर देंगे। तो यहाँ पे बच्चों डी का जो अमाउंट है कैपिटल का वो 2 लाख है, क्योंकि डी न्यू पार्टनर है, 2 लाख इनटू रेसिप्रोकल ऑफ इच शेयर, उसका शेयर मैंने बताया 3 4 1 5, 1/5, 5/1, माइनस कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स 3 लाख, 2 लाख, 1,80। तो यहाँ पे कैपिटल हो गई तीनों की 680, और डी की कैपिटल 2 लाख है तो अलग से जोड़ दीजिए, आप यहाँ पे भी लिख सकते थे। ये हो जाएगी कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स। ओके, अब यहाँ पे हम इनका अमाउंट निकाल देंगे, 10 लाख, और यहाँ पे माइनस कर देंगे हम 8,80,000। तो बच्चों रिमेनिंग अमाउंट आएगा आपका 1,20,000, और ये हिडन गुडविल होगी आपके फर्म की। क्लियर बच्चों। अब इस हिडन गुडविल में शेयर ऑफ न्यू पार्टनर का नाम था डी इन गुडविल 1,20,000, 120 में इसका प्रोपोर्शन 1/5 है, 1/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अमाउंट आ जाएगा 24,000। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो कैपिटल और गुडविल दोनों के लिए नगद पैसा दे रहा है। वो क्लियर बोला है क्वेश्चन में, डी ब्रोट रुपीज 2 लाख फॉर कैपिटल एंड नेसेसरी अमाउंट फॉर गुडविल। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम एंट्री कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। बच्चों यहाँ पे डी की कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है 2 लाख रुपए, और उसका शेयर गिवन है 24,000 रुपये। तो यहाँ पे 2,24,000 रुपये फर्म में आ जाएंगे। अब इस प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा बेटा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को मिलता है, और हमें निकालना पड़ेगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो हम बनाएंगे वर्किंग नोट।
वर्किंग नोट बनाएंगे हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो का, जिसके लिए हमें सबसे पहले बेस प्रॉफिट मानना पड़ता है फर्म का, और फर्म के बेस प्रॉफिट के लिए हमें जितने भी डिनोमिनेटर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो यहाँ पे ओल्ड रेशियो 2:1:1 था, बाय मिस्टेक मैंने 1:1 लिख दिया था, गलती से इक्वल मान लिया था। तो यहाँ पे आप 4 लें, 2 + 1 + 1 4, और न्यू रेशियो उनका 1 + 2 + 1 + 1 यानी 5, और इस प्रकार से उनका बेस प्रॉफिट आ जाएगा 20। अब इस 20 रुपये को पहले ABC बांटते थे 2:1:1 में, तो A का शेयर 10, B का 5 और C का 5। अब उसी शेयर को, उसी अमाउंट को वो न्यू रेशियो में बांटेंगे 1:2:1:1, तो ये अमाउंट आएगा 4, 8, 4, 4। अब यहाँ पे बच्चों A का शेयर 10 से 4 रह गया, तो A ने किया सैक्रिफाइस 6 रुपीज। B का शेयर 5 से 8 हो गया, तो B को हुआ गेन 3 रुपीज, और C का शेयर 5 रुपये से 4 हो गया, तो C ने भी किया 1 रुपये का सैक्रिफाइस, और D का शेयर 0 से 4, तो D का हुआ गेन। तो यहाँ पे B भी गेन कर रहा है। इस प्रकार इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया बेटा 6:1। और स्टूडेंट्स B को भी गेन हो रहा है, तो मैंने आपको जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पढ़ाया था, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो मैंने आपको बताया था गेनिंग पार्टनर ऑल्सो डेबिटेड। तो यहाँ पे B का इंडिविजुअल गेन, बीज गेन इन गुडविल, B का गेन जो इंडिविजुअल गेन है 3 रुपये का 20 रुपये में है, 3/20 इंटू गुडविल टोटल 1,20,000 की है, 3/20 गुणा मल्टीप्लाई बाय 1,20,000। तो यहाँ पे B का जो गेन होगा वो 18,000 रुपये होगा, और B को भी 18,000 से हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे आप 24,000 तो प्रीमियम के और 18,000 रुपये B के डेबिट कर दें, क्योंकि गेनिंग पार्टनर ऑलवेज डेबिटेड 18,002। ये पैसा किसको मिलेगा बेटा, एज कैपिटल और सीज कैपिटल, उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो ये दोनों का टोटल 42 आ रहा है, और 42 A और C में 6:1 में बांट दिए जाएंगे। तो ये 36 A के हिस्से में आ जाएंगे, और 6,000 C के हिस्से में आ जाएंगे। और नरेशन लिख देंगे बीइंग गुडविल एडजस्टेड। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था ये, इसमें कम इन्फॉर्मेशंस में आपसे ज़्यादा चीज़ें मांग ली। तो ये क्वेश्चन आपका 6 नंबर का होगा कम से कम, इसको अच्छे से आप करें। सबसे ज़्यादा समझने वाली बात यहाँ पे थी B का गेन। B 3 रुपये का गेन कर रहा है 20 में, तो 3/20, तो 1,20,000 रुपये में कितना गेन करेगा, मल्टीप्लाई बाय 1,20,000, दैट विल बी 18,000। एंड अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ अकाउंटिंग गेनर ऑलवेज डेबिटेड। तो यहाँ पे B को डेबिट कर देंगे 18,000 से, और ये टोटल अमाउंट इन दोनों में बांट दिया जाएगा। सर अलग अलग एंट्री कर लें तो बेटा अलग अलग भी कर सकते हैं आप, बट अगर 24,000 को 6:1 में बांटेंगे तो इनका डेसिमल में अमाउंट आएगा, पॉइंट्स में अमाउंट आएगा। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि दोनों को जोड़ के, क्योंकि 18,000 जोड़ने के बाद 7 से कम्प्लीटली वो डिवाइड हो रहे हैं, तो ये एंट्री 6:1 में आसानी से बन जाएगी। थैंक यू सो मच। आज के लिए काफ़ी था, कल हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 71।